अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बकरा ईद स्पेशल में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी, जो न सिर्फ मसालों से भरपूर है बल्कि इतनी चटपटी और जूसी है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। इस रेसिपी में मिलेगा आपको बीफ का सॉफ्ट और टेंडर टेक्सचर, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और वो देसी स्टाइल स्ट्रीट चटखारे का टेस्ट जो सभी का दिल जीत ले। ये डिश ना सिर्फ खास ओकेजन के लिए परफेक्ट है बल्कि आप इसे वीकेंड स्पेशल फैमिली दावतों पर एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी और जूसी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बोटियों को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज में कट कर लिया है। सारी बोटियों का साइज एक सा ही रखना है ताकि इनका कुकिंग का टाइम भी सिमिलर हो। एक मीडियम साइज की प्याज को रफली कट करके मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिससे इसकी हीक और स्मेल दोनों खत्म हो जाएंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस 1/4 टीस्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बोटियों को मसाला लगाने के बाद आप चाहें तो रेस्ट दे दें और चाहें तो फ़ौरन से इसे पकाकर तैयार कर लें। तो इसको मैरिनेट करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसे पैन में भी पकाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें इसका कुकिंग टाइम फिर अलग होगा। सारी बोटियों को प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। जिस बाउल में मैंने इसको मसाला लगाया था उसी बाउल में मैं 2 ग्लास पानी इसमें शामिल करूँगी। जी हाँ, 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसको गलने में टाइम तो लगेगा। तो बीफ का गोश्त पका रही हूँ तो इसको पकने में प्रेशर कुकर में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये गोश्त के टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। अगर आप मटन के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इसका कुकिंग टाइम चेंज हो सकता है। फिर 20 मिनट में ये गोश्त गल कर तैयार हो जाएगा। बस इसे कवर करेंगे और जब इसमें पहली विसल आ जाएगी उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए गलाना है, ताकि गोश्त प्रॉपर टेंडर हो जाए। तो 30 मिनट गलाने के बाद इसका सारा प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। गोश्त यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुका है और इसमें आपको पानी अभी भी नज़र आ रहा है। इस पानी को ड्राई करना है मगर पूरा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे क्योंकि आगे जाकर इसमें मज़ीद कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, क्योंकि मैं पानी को ड्राई कर रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट में जो इसमें मौजूद पानी है वो ड्राई हो जाएगा और बोटियाँ परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, इतना आपने इसके अंदर पानी मौजूद रखना है ताकि आगे हम इसकी अच्छी सी कोटिंग कर सकें। अब सारी बोटियों को ठंडा करने के लिए मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, इसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गरम गरम बोटियों में आपने मज़ीद मसाला नहीं लगाना। तो बोटियों को रेस्ट दिए हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कसूरी मेथी, जो कि 1 टेबल स्पून है। बिलीव में इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप को गाढ़ा करने के लिए ऐड किया जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस जगह पे आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए 2 ड्रॉप मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और पानी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। गोश्त में मौजूद जो अपना मॉइस्चर है उसी में ही आपने इसको प्रॉपर कोट करना है। कॉर्नफ्लोर इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा, जिससे बोटियाँ अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो यहाँ देखें, परफेक्ट सारी बोटियों पे कोटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून क्रश हुआ हुआ धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा क्रश करके ऐड किया है। पाउडर आपने ऐड नहीं करना।
इससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा और ये लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। बस अच्छी तरह से देखें, इसकी मैंने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसको रेस्ट दें या चाहें तो इसको फ़ौरन से फ्राई कर कर तैयार करें। तो किसी भी ख़ास दावत में आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। अगर आपने इनको ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करा तो उससे ये होगा कि बोटियाँ ओवर कुक हो जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी और खाने में फिर आपको हार्ड लगेंगी। तो मीडियम गरम ऑयल पे इनको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से जूसी रहें और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। तो 2 मिनट बोटियों को डालने के बाद टच ना करें। 2 मिनट के बाद देखें ये पोजीशन अपनी होल्ड कर लेंगी। इस पे जो कोटिंग लगाई है वो थोड़ी फर्म हो जाएगी। उसके बाद आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इन बोटियों को फ्राई होते हुए और एक परफेक्ट खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये बोटियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। बस बोटियों को निकालें, एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है और अगले बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। इनको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है या पेपर टॉवल पर ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। यहाँ पर आप इनका कलर चेक करें और इनका टेक्सचर चेक करें। तब इन बोटियों को मज़ीद स्पाइसी टच देने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही। 1 टेबल स्पून इसके ऊपर लेमन का जूस डालेंगे और साथ ही डालेंगे इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ आप इसकी आवाज़ सुने कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इनको सर्व किया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। आप इसको रायते, केचप या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है दोस्तों, जल्दी से बनाएं ये मसालेदार जूसी चटखारा बोटी और इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।